जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान कैसे निकाला जाता है और कितना होता है। आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो क्लास 12 का चैप्टर 11 है, यानी उसका सीरीज हम लोग देख रहे हैं। तो आज के सीरीज में यानी कि ये 3rd नंबर का वीडियो होगा आपका, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान ज्ञात करते हैं। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा का सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ देखें, जो पहले कई बार बताया जा चुका है आपको। देखो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है आवर्ती रूप में ऐसे ही चलती है, इसका यही क्रम होता है। ये क्या होता है आपका समय होता है, और ये प्लस पॉइंट, ये क्या होता है माइनस। यहां से 0 पॉइंट लेते हो। और आवर्तकाल के बारे में आपको बताया गया, आवर्तकाल किसको कहते हो कि प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लेती है उसका उसका आवर्तकाल कहलाती है, जिसको आप कैपिटल टी से इंडिकेट करते हो। और आपको देखना है वर्गमाद मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप देखोगे कि प्रत्यावर्ती धारा को भी आप पहले से जानते हो कि I इज इक्वल टू कितनी होती है, I0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? आपको बताया गया है जहां पे ये क्या इसका शिखर मान है, जिसको आप आयाम भी कह सकते हो, I0। ठीक है। तो अब प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो अब इसमें देखोगे वर्गमाद मूल मान कैसे निकालेंगे, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का औसत मान का जो वर्गमूल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गमाद मूल मान कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, आई है। तो एक साइकिल के लिए देखेंगे तो एक साइकिल क्या है भाई, टी तक। आवर्तकाल कितना है, टी है। तो आप देखोगे प्रत्यावर्ती धारा आई है, इसका वर्ग निकालोगे और फिर इसका औसत मान निकालोगे और फिर इसका वर्गमूल निकालोगे, जो आएगा वही क्या होगा, आई आरएमएस वैल्यू होगा, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान होगा। यानी यहां से लिख सकते हो आप, यहां देखो, यहां से आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ये आई स्क्वायर का बार, औसत मान। इसका मतलब सबसे पहले हमको आई स्क्वायर का बार ज्ञात करना होगा। चलो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट ले लें। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आप देखोगे किसके लिए करोगे, एक पूर्ण साइकिल के लिए, यानी यहां तक चलेंगे उसी का प्रत्यावर्ती धारा का क्या करोगे, वर्ग का औसत मान का वर्गमूल निकालना है। अब यहां से क्या लिखोगे, ये आप लिख सकते हो आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक पूर्ण साइकिल के लिए देखोगे तो 1/t। तो 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी। अब ये प्रत्यावर्ती धारा क्या है, आई। अब ये क्या समय यहाँ पे dt। अब आई का वैल्यू, सॉरी ये आई स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू इतना है और आई स्क्वायर के स्थान पे रखोगे तो ये क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू 1/t। आप t को लिख सकते हो, t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपान ओमेगा। तो रखोगे तो ये क्या होगा, 1/2 पाई अपान ओमेगा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा। अब आई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा I0 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और पहले से आपका dt था। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो अब देखोगे इसका इंटीग्रेशन करना हमको। तो देखो I0 का स्क्वायर कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा। बट इसका करेंगे तो इसका स्क्वायर जब तक है तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको हम cos2 थीटा के फॉर्मूले पे ब्रेक करें, तोड़े, तो आप जानते हो cos2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। साइन के रूप में तोड़े तो ये लिख सकते हो 1 माइनस ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर भेजोगे तो ये क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर भेजे यानी कि दोनों अपना स्थान चेंज कर लिए, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो हमको सिर्फ चाहिए था साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कन्वर्ट कर सकते हो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपान कितना, 2 के रूप में। चलो इसको लिखें तो ये होगा आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू, इसको पलट दो तो ये ओमेगा अपान 2 पाई। अब यहां से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे I0 का स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा। इसको इसके रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा के स्थान पे ओमेगा टी, तो आप लिखोगे ओमेगा टी और कुल का बटा 2। क्लियर? अब ये क्या होगा, dt। ये 2 भी आप बाहर निकाल सकते हो, तो यहां से बचेगा आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू, ये मिलेगा ओमेगा अपान 2 पाई इंटू I0 का स्क्वायर अपान 2। अब यहाँ पे ब्रेकेट लगा के यहाँ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी है, तो 1 का dt के सापेक्ष यानी t के सापेक्ष इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा t।
माइनस है, माइनस रहेगा, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 ओमेगा टी है, तो इसमें टी में 2 ओमेगा का गुणा है, तो वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा साइन 2 ओमेगा टी अपान में क्या होगा 2 ओमेगा, और लिमिट हमारे पास है 0 टू 2 पाई अपान ओमेगा। क्लियर? चलो यहां तक किसी को कोई संदेह, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर चले आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे इसको चलो पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो यहां तक क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हमको करना क्या है, लिमिट पुट कर देना है। तो लिमिट पुट करने के लिए क्या करोगे, देखो यहां पे आपको बताया गया था लिमिट कैसे पुट किया जाता है। अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट, जहां पे टी है उसके स्थान पे एक बार 2 पाई अपन ओमेगा माइनस करके क्या लिखोगे, 0, लोअर लिमिट। तो ये आपको कितना दे देगा, आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू, ये मिलेगा ओमेगा अपान 2 पाई, ओमेगा अपान 2 पाई इंटू आई जीरो का स्क्वायर अपान 2। और यहाँ पे देखो अपर लिमिट रखोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 पाई अपान ओमेगा माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब माइनस ये वाला वैल्यू यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं 1 अपान 2 ओमेगा, तो बचेगा हमारे पास इतना, तो साइन 2 ओमेगा और टी के स्थान पे 2 पाई अपान ओमेगा। तो ये क्या लिखोगे आप, साइन 2 ओमेगा इंटू ये हो जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा। क्लियर? अब माइनस साइन 0 जब पुट करोगे तो टोटल 0, तो ये होगा साइन 0। क्लियर? अब देखो ये मिलेगा आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू ओमेगा अपान 2 पाई इंटू आई जीरो का स्क्वायर अपान 2, और ये आपको मिला 2 पाई अपान ओमेगा, ये 0। अब देखो ये ओमेगा से ओमेगा कटेगा और साइन बचेगा हमारा 4 पाई, और साइन 4 पाई का वैल्यू होता है 0, तो माइनस 1 अपान 2 ओमेगा और ये इंटू 0, और साइन 0 का भी मान होता है 0, यानी ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया 0, बचा हमारा ये वाला पोर्शन। अब देखोगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, ये बचा क्या, आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर अपान 2। ठीक है? अब इतना आपको मिल गया तो आप आईआरएमएस वैल्यू ज्ञात करोगे, तब यहां लिख सकते हैं, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपको दिखाया गया है आईआरएमएस यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा अंडर रूट, ये देखो आई स्क्वायर का बार है यहां पे रखेंगे तो ये अंडर रूट में आपको इतना मिला है, और आई स्क्वायर का बार का वैल्यू मिला है कितना, आई जीरो का स्क्वायर अपान 2। अब देखो आई जीरो का जब स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये मिलेगा आई जीरो अपान रूट 2। क्लियर? अब यहां से आप क्या लिखोगे, 1 अपान रूट 2, और 1 में रूट 2 से जब डिवाइड करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.707, और ये आपका क्या होगा आई जीरो। तो आप याद रखना, एक पूर्ण साइकिल के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान, यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्गमाद मूल मान होता है वो 0.707 इंटू आई जीरो, आई जीरो क्या आपका आयाम है प्रत्यावर्ती धारा का। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्गमाद मूल मान, यानी क्या लिखोगा, वी आर एम एस, वी आर एम एस इज इक्वल टू होगा वी जीरो अपान रूट 2, यानी फिर इसमें डिवाइड करोगे तो होगा 0.707 इंटू वी जीरो, जहां पे वी जीरो क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है जिसको आप आयाम करते हैं। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? चलो, तो ये आपका वर्गमाद मूल मान का वैल्यू हो गया। ठीक है?